और ग्रंथों के पढ़ने का मामला ये है कि आपने उनको पढ़ लिया, किया कुछ नहीं, पढ़ लिया। वैरागी बनने का ढोंग कर दिया, दाढ़ी बाल बड़े कर लिए। एक प्रेमी ने आज हमसे कहा, बोले महाराज जी अब ये बनाना बंद कर दो। चलो ठीक है, कर देंगे। तो हमने कहा चलो इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो मालिक की मौज हो जाएगी। हंसने लगे। हमने कहा वो दौर था जब गुरु महाराज से संपर्क नहीं कर पाए, वो दौर था कि उस समय हम सिला हुआ वस्त्र भी नहीं पहनते थे। अब आप अनुमान लगाइए, जब सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनोगे तो क्या पहनोगे। जब इधर आए थे विचरण करते हुए तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, एक अचला कंधे पे पड़ा था, एक कमर में था, कोपिन लगाते थे लंगोटी। जब इधर आए तो एकदम से शोर हो गया, वो तो बाबा हो गए, वो तो बाबा हो गए। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, एक अचला कंधे पे था, एक कमर में था। जब यहाँ तक की यात्रा हो गई, लगभग 250-300 किलोमीटर चलकर इधर आ गए, बहुत लंबे समय से व्रत भी मौन था, किसी से बात भी नहीं करते थे, मौन व्रत था, लंबा समय हो गया था। जैसे आज चल रहा है ऐसे अन्न का आहार भी नहीं था, बहुत लंबे समय से नहीं था। जहां कंदरा में थे वहां गुरु महाराज की मौज हुई तो उन्होंने कहा बच्चा इधर बैठकर थोड़े ही चलेगा, उधर चलो, अब सेवा का समय आ गया है, ये सब इसको खत्म करो, उधर चलो। जो गुरु महाराज ने कहा उधर चलो तो इधर निकल कर आए। वो जो किया था उसका पारायण किया यहीं गांव में। पारायण करने के बाद जब उसका काम पूरा हो गया, हुजूर महाराज ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। शायद सभी ने देखा होगा कि इस तरह से जब देखा लोगों ने तो बड़ा ताज्जुब किया, अरे ये वो तो बाबा हो गए। गुरु महाराज ने कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो काम जिस काम के लिए ये सब किया जाता है वो हो गया। वहां जब बैठकर साधना कर रहे थे तो रिद्धियां सिद्धियां भी आने लगी और वो सारी बात बताने लगी। वो तमाम वाकये ऐसे थे कि जब सबके सामने आए तो सबने कहा अरे भाई वो सिद्ध पुरुष हो गए। वो कह देते हैं वही हो जाता है, जो कह दो वही हो जाए तो क्या हो गए, सिद्ध पुरुष। अब वो वही बिल्कुल सही बात हो गई कि रिद्धियां सिद्धियां आगे की सारी वाकया तो जो थी उसको बताते समझाते थे, तो जो बताते समझाते थे वो सामने आ जाती थी। कई वाकये ऐसे हो गए कि जैसे कहा तो हो गया। अब लोगों ने घेर घंघोट शुरू कर दी, जहां मिल गए भाई थोड़ा हमें भी बताओ, अब हमको भी बता दीजिए। क्योंकि 2-4 वाकये ऐसे हो गए कि जल्दी में ही आज हुआ, फिर कल हुआ, फिर हुआ, तो ऐसी बातें लगातार जो आया। तो मामला क्या था कि रिद्धियां सिद्धियां जब उतर कर आती थी और जो बात बताती थी तो आपकी तस्वीर सामने आई तो आपका आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का वो सारा खोल कर रख देती थी। ये देखो ऐसे हो रहा है। कई वाकये हुए। वो मिश्रा जी आते हैं, उनकी भतीजी की शादी थी, उस समय एक वाकया हो गया। हमने कहा भाई इसको समेट लीजिए, समेट सकते हो तो, और जितना हम बचाव कर सकते हैं प्रयास करेंगे, लेकिन वो फिर भी बहुत बचाव हो गया। लेकिन घटना इतनी बड़ी घटी कि जमलापुर में आज तक इतनी बड़ी घटना कभी नहीं घटी। एक मर्डर हो गया था उसमें और ये कहा था कि एक मौत भी हो जाएगी और सुरक्षित इसको कर लीजिए। तो अब वो वाकया जैसे कहा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही घट गया। अब बोलो क्या हाल होगा। तो अब किसी की बहन बेटी की शादी हो तो लोग पहले ही आए, वो बिटिया की शादी है, हमको कैसे क्या करना है। अरे भाई वो एक बार हो गया, तुम तो जो आता है वो पीछे पड़ जाता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो इसका भी एक कोटा होता है। भक्ति के मार्ग में जब आप चलोगे, छोरत ग्रंथ बहुर खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। इस रास्ते में जब चलोगे तो माया पहले आ जाती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु आई, तो रिद्धियां सिद्धियां प्रेरित करने लगी और लोग पीछे दौड़ने लगे। हुजूर महाराज इसीलिए लेकर आए कि पहला चरण जो है वो अब पूरा हो गया, इसको खत्म करो, दाढ़ी बाड़ी खत्म करो, ये अचला बचला उतारो, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के वेशभूषा में आ जाओ। हुजूर महाराज की मौज हुई, चलो आप कहते हो तो ऐसे आ जाते हैं। तो जब हम गुरु महाराज के सामने पहली बार गए तो यही वेशभूषा थी, ऐसे धोती कुर्ता और गमछा, क्योंकि हुजूर ने कहा ऐसे आ जाओ।
और देखकर बोले आ गए? हाँ हुजूर। अब ठीक है, चलो सेवा करते हैं। तो वह मिट्टी की सेवा चल रही थी। ऐसे ही सफेद वस्त्रों में गमछा बांधे और हुजूर ने कहा चलो सेवा करते हैं। तो गुरु महाराज गाड़ी लेकर साथ साथ जाते थे और हम वहां से मिट्टी का वो छपरा था वो सर पे रख के और जहां मिट्टी पड़ती थी वहां डालते थे। तो इतने उज्जवल कपड़ों में और मिट्टी जब ऊपर से छनकर आती थी तो एकदम से धूल धूसरित हो गए। और गुरु महाराज ने कई चक्कर हमारे साथ लगाए। अब लोग तमाशा देखें कि गुरु महाराज की गाड़ी वहां तक जाती है जहां तक ये धोती कुर्ता वाले जाते हैं, कोई नहीं जाता था। और जब हम डाल देते थे तब गुरु महाराज कहते थे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। और जहां तक जाते थे वहां तब तक छपरा दूसरा भरा हुआ, सेवादार तो लगे हुए थे, तो वो उठवा देता तो फिर सर पर रख लेते, तो फिर गुरु महाराज गाड़ी घुमा के ले जाते वहां तक। अब खुद भी लग रहा था, बड़ी शर्म लग रही थी, ये सब क्या हो रहा है और मालिक क्या दिखाना चाहते हैं। तो जब 2-4 बार गए आए, उसके बाद जब लौट कर आए तो स्वामी जी महाराज ने वो नीम के पास गाड़ी खड़ी हुई और बोले बस रख दीजिए, हो गया हो गया हो गई, आ जाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो उधर गए तो अब चूंकि सब मिट्टी में सने हुए थे, बोले देखो इसे कहते हैं सेवा, कोई बात नहीं इनको धुल लेना साफ हो जाए और स्नान बना के उधर आ जाइए मैदान में। सेवा अभी हो गई और उधर स्नान बना के मैदान में आ जाइए, आज कुछ होना है। क्या आपने किसी और के साथ भी ऐसा होते देखा? रिद्धियां सिद्धियां जिसके सामने खड़े होकर बाकी बताती हूं। वो हरिदास का छोरा था, करू करू कहते थे, विजय नाम था। वो घर में कुछ अनबन हो गई थी, वो जाने लगा तो हमने उसको रोका। उसने कहा दद्दा हमको 200 रुपया दे दो। हमने कहा 400 देंगे कल के बाद। तो चूंकि उम्र में छोटा था तो हमने उसको डांट भी दिया। डांट दिया तो समझ गया कि पैसे आज नहीं मिलेंगे, तो हमने कहा 200 नहीं 400 देंगे लेकिन कल के बाद देंगे। तो लोगों ने पूछा कल के बाद क्यों? हमने कहा इसका समय अभी इतना खतरे में चल रहा है कि अगर इसने कल के बाद यात्रा की तो शायद बच जाए, और अगर कल तक ये यात्रा करता है तो ये सुरक्षित नहीं रहेगा, चल के जाएगा, लेट के आएगा। कैसे कैसे? तो हमने कहा वो समय बताएगा। रात का वाकया था। सुबह होते ही, जैसे अभी माँ साहब ने कहा, सुबह होते ही स्नान के लिए जा रहे थे तो साबुन नहीं था। तो उस समय नैम सिंह कक्का पत्रे जिन्हें कहते हैं, उनके यहाँ दुकान रखी हुई थी। तो तौलिया लपेटे थे हम, तो दुकान से साबुन लेने आए। तो जो काकी थी दुकान पे, उन्होंने ये बात कही कि तुमने रात उसको इतना डांटा और सूरज निकलने से पहले ही वो बर्तन बांधकर सर पे रखे हुए हमने उसको जाते देखा। कितना देर हो गई कि 1-1.5 घंटा हो गया। चला गया, किसी ने नहीं रोका। तो हमने कहा अब लल्ला पैरों चल कर गए हैं और लेट कर आएंगे, और पूरे लौट आए तो बहुत समझ लेना। चूंकि वहां बहुत लोग थे, ठीक 9वें दिन खोज बीन कर लाए गए। एक टांग नहीं थी, इतना खोपड़ी नहीं थी, एक बाह नहीं थी। अब चूंकि बहुत लोगों ने ये वाकया सुना, शाम को इतना चर्चा हुई, वो अलाव जलते हैं, वहां भीड़ भाड़ थी, और सुबह को ये बात हुई और 9वें दिन ये मामला सामने आ गया। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया। अब तो जो मिले सो, हमको भी कुछ कहो, हमको भी कुछ बताओ। अब बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, और जो सामने आए उसका तो मामला ही ऐसा हो गया। वो तो पीठ के पीछे से कान में बोलती थी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और पूछते थे सामने क्यों नहीं आ सकते? तो सपाट सा जवाब था, सामने आने की सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि तुम गुरुमुखी हो। वो पूरे गुरु हैं, वो पूरे महापुरुष हैं, जिन पर पूरे महापुरुष की दृष्टि पड़ जाती है। उस जीव के सामने जाने की भी हम लोगों की हिम्मत, ये गुरु महाराज की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसमें कितनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि उसके सामने जाने की भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए पीछे से ही सेवा करेंगे, जो आप बताओ वो सेवा करेंगे। देखिए बड़ी बात, ऐसा क्यों? जब तक ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे अंदर भरा रहा, भक्ति का कोई भी पुट तुम्हारे अंदर उजागर नहीं हुआ। और जब भक्ति का एक चरण आपने चढ़ लिया, रिद्धियों सिद्धियों ने अपना काम कर लिया, वो जो कुछ होना था वो हो चुका। गुरु महाराज के संपर्क में जब आए, 7 साल तक साधना का ये हाल था
कि जब साधन भजन करने बैठते थे तो जिसकी तस्वीर सामने आ गई उसी का पूरा फिल्म देखो, बिना पैसे की फिल्म, आंख बंद, और अंतर में जिसकी तस्वीर आ गई उसका पूरा जीवन चरित्र, चाहे पीछे का देखो चाहे आगे का देखो। और जिसके बारे में आपने देख सुन लिया और वो सामने आ गया तो फिर मुंह में नहीं रुकता, तो वो कह ही दिया जाता, और जिससे कह दिया उसके साथ वो घटना घट ही जाती। अब तो बन गया तमाशा, रोक भी सकते नहीं, और रोक नहीं सकते और वो घटना घट ही रही है, तो अब तो बिना पैसे का तमाशा बन गया, जो देखो वो दौड़ पड़े। तो अब तो खुद भी लगने लगा कि अब कुछ भी होने वाला नहीं। गुरु महाराज के पास जब पहुंचे तो हुजूर से प्रार्थना किया, हुजूर ये सब, तो स्वामी जी महाराज ने ठाका लगाकर हंसकर कहा, बड़ी मेहनत की है, बाबा जी हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, कंदराओं में रह के अन्न का आहार त्याग कर साधना किया, रिद्धियां सिद्धियां सिद्ध हो गई, काम होने लगा, जिधर जाओगे उधर पूजा होगी, और क्या चाहता है दुनिया का जीव, यही तो चाहते हैं सब, ये करने लग जाओ।